कैसा लगा मैच आज का आपको? बिल्कुल वही जो आपने कल कही थी बात कि वो लड़ने मरने पे आ जाते हैं, रिजल्ट जो है सिफर रहता है। एक तो स्पीड थोड़ी सी स्लो थी, अगर आप 50 करते हैं 40 बॉलों में, आजकल की डे एंड एज में वो स्लो है। सो पहले तो अगर आप सेट हो जाएं तो फिर आपको चांस लेने हैं, और चांस लेने की जरूरत थी कराची किंग्स को बैट के साथ। व्हाट हैपेंड टू कराची किंग्स? आई मीन 100% एग्री विद रमीज भाई के 50 अगर आप करते हैं तो 30, 32, 33 गेंदों के ऊपर करना पड़ेगा। विकेट बहुत अच्छा है, पार स्कोर मैं ये समझता हूँ 195 200 भी हो सकता है और ये कर सकते थे। कराची का एक और प्रॉब्लम था ना, बॉलिंग। एक मीर हमजा था, वो भी इंजर्ड हो गया। उसके बाद आमिर जो है इज मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग अप। वो आउट किया तो मुंह के ऊपर उंगली रख रहा है, पवेलियन की तरफ कर रहा है। दे आर सो फोकस्ड ऑन ड्रामेटिक्स रादर देन स्ट्रेटजी, रादर देन टैक्टिक्स। देखिए ना, राइली रूसो आता है, वो इस इनिंग्स को कंट्रोल कर देता है। मनरो आता है, वो कंट्रोल करता है। इसी तरह से हम फॉरेन हैंड्स के ऊपर अभी भी अपनी परफॉर्मेंस बैटिंग की बेस कर रहे हैं। आजम खान एक बहुत रे ऑफ होप है, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर में इस तरह की इनिंग्स खेलना एक हाईलाइट पॉइंट था मेरे लिए आज इस मैच में, क्योंकि प्रेशर में कई लोग क्लैरिटी खो देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची से लाहौर, पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। खेल का जुनून हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात इस वक्त आप बोल न्यूज पर मुलाजा कर रहे हैं। इस नशरियात के लिए जिसने ताउन किया है उसका हम आपको बता देते हैं। खेल का जुनून प्रेजेंटेड बाय वॉल्व्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए कराची में मौजूद है। कराची किंग्स से मुतालिक सोच रखा था कि आज शायद वो जीत जाएंगे, और कैसे हारे वो हम सब ने देख लिया। कराची वाले हमेशा से इसी तरह से ही रोते रह जाते हैं, पता नहीं ये फंडा क्या है। इस फंडे को खोलने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ मैं आपके साथ कराए देता हूं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं फिर से वही बात कहूंगा। 92 वर्ल्ड कप के हीरो, वर्ल्ड चैंपियन टीम के मेन प्लेइंग 11 के बेहतरीन बैट्समैन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके अलावा व्हाट नॉट कमेंट्री बॉक्स, इनके बगैर सोना नजर आता है क्रिकेट के राजा रमीज राजा। जमील साहब थैंक यू जी, थोड़ा सा तालियां हो जाएं यार। अच्छा जी, साकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा के मूजिद, अगर ये मौजूद रहते तो तीसरा भी और चौथा भी। माइक तो 3 लगवा लिए थे, लेकिन दूसरा के मूजिद। सर आप मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेब अलवी भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया, बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं। हमारे साथ आप भी मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। फहीम खान, वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनर्स इन द कंट्री, हमारे साथ मौजूद है। फहीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमील। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं कल की प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो बल्कि प्रेडिक्शन से पहले मैच समरी के ऊपर बात कर लेते हैं। जरा दिखाइएगा स्कोर कार्ड कंट्रोल रूम। 173 रन्स बनाए थे कराची किंग्स ने, यानी 174 का हदफ दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया, और हैदर अली बेहतरीन बैटर रहे, शर्जील खान ने बेहतरीन खेल खेला। इसके अलावा जो कुछ हुआ वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। वही बात हुई कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जितना बेहतरीन पार्टनरशिप की है मनरू और आजम खान ने, मेरे ख्याल में उनके लिए क्लैप बनता है। क्या ख्याल है रमीज भाई? बेहतरीन उन्होंने खेल पेश किया है, और इट वाज हाईली एक्सपेक्टेड कि वो जीत जाएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं यस्टरडेज प्रेडिक्शंस की। तो अगर कंट्रोल रूम हमें दिखा दे कि किसने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था। रमीज राजा भाई वेंट विद कराची किंग्स। सर ये क्या हो गया? ये है जी, ये प्रॉब्लम है, इसलिए कि ये कराची में मैच हारना जो है ना, ये एक तरह से गुनाह है होम टीम के लिए। और ये कि मैं समझ रहा था चले पहली एबरेशन है, दूसरा जीतना चाहिए था, मगर इस्लामाबाद की बड़ी स्ट्रांग टीम है, और फिर इनके पास जो है ये जो फूके हैं और जो दुआएं हैं वो सकियान मुश्ताक की हैं, तो इन्होंने छोड़ा नहीं। आज मसल्ले पे बैठे रहे हैं शदाब प्लस। अच्छा, मेरा बाबा भी फेल करा दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, इन्होंने मेरा गुरु भी फेल करा दिया। सकलैन भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाना था और वो जीत गए। अच्छा, सुहेब अलवी भाई वेंट विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये प्रेडिक्शंस थी हमारी आज के मैच के हवाले से। मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा था, और शायद मेरी सपोर्ट की वजह से गए।
फहीम कराची किंग्स फहीम भी कराची किंग्स के साथ गए। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद टुडेज मैच, बट अगेन कराची वालों को होपफुल रहना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी हम जो है ओवरऑल जो हमारा मैच है उसके ऊपर मजीद बात करने से पहले सोहेब अलवी साहब से कहेंगे कि आज का सवाल रखें, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होना चाहिए। सोहेब अलवी साहब, HBL PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने फाइनल्स खेले हैं? बड़ा आसान सवाल इस जवाब में रखा है। वापस आएंगे सकलैन रमीज के ऊपर कुछ सवालात कुछ दिन के बाद, लेकिन फिलहाल HBL PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने फाइनल्स खेले हैं? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है A 1, दूसरा है 2, फिर है 3, 5 की भी गुंजाइश दे देते हैं ताकि आपके लिए जवाब देना आसान हो जाए। यार ये स्वयं बड़ा अनफेयर क्वेश्चन है। हाँ। इसलिए कि अभी ये व्हाट्सएप पे शादाब से पूछ लेंगे। जवाब बताने से पहले ये इसको कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। ये सवाल मेरे लिए या पब्लिक के लिए? सोहेब भाई, जवाब बताने से पहले सवाल जिनसे किया गया है उन सब के लिए आप हमारे तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर इसका जवाब दे सकते हैं। चारों ऑप्शंस में से जो दुरुस्त होगा उसको ये मुन्ना सा हैवी वेट बैग साइंड बाय सर रमीज राजा एंड सर सकलैन मुश्ताक ये आपको पेश किया जाएगा। और आखिर में हम अनाउंस करेंगे विनर का नाम। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे पट्टी पर फ्लैश कर रहा होगा, मैं थोड़ी देर में वो अनाउंस भी कर दूंगा। आप कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन जिसने ये जीतना है वो जवाब सही दे। रमीज भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, कैसा लगा मैच आज का? आपको लगा कि कराची किंग्स बिल्कुल वही जो आपने कल कही थी बात कि वो लड़ने मरने पे आ जाते हैं, रिजल्ट जो है सिफर रहता है? देखें, एक तो स्पीड थोड़ी सी स्लो थी। अगर आप 50 करते हैं 40 बॉलों में, आजकल की डे एंड एज में वो स्लो है। सो पहले तो अगर आप सेट हो जाएं तो फिर आपको चांस लेने हैं, और चांस लेने की ज़रूरत थी कराची किंग्स को बैट के साथ, क्योंकि पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। आज 14वें ओवर तक मिडिल ऑर्डर का किसी ने जलवा नहीं देखा। सो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी है। ये 170 की विकेट नहीं है, ये कम अज़ कम 190 195 की विकेट है। हालांकि आज कल की निस्बत ये विकेट थोड़ी स्लो खेली, बट ओवरऑल रन्स काफ़ी नहीं थे। और फिर आपको पता है कि आजकल तो 8 रन 12 रन बॉलर को पड़ते हैं तो उसको शाबाश देते हैं कि वेल ट्राइड वेल बोल्ड। तो जब आपने अगर 10 रन एक्सेप्टेंस है तो फिर आपको 200 करना चाहिए। तो कराची और मुल्तान की वेदर कंडीशंस आप इक्वली रेट कर रहे हैं? हाँ, वेदर पिच कंडीशन सारी एक ही है। देखिए, नंदीपुर की ये मिट्टी है, ज़्यादा फर्क आना नहीं है। मौसम भी एक तरह का है, इवनिंग के सेशंस हैं। आपको जब आप सेट बैट्समैन है तो फिर आपको मनरो की तरह खेलना है। फिर आपको 30-32 बॉलों में 50-60 करना है, या जिस तरह से आजम खान खेले 28 बॉलों में। ये स्पीड होती है। एब्सोल्युटली। जब आप सेट हो जाए तो फिर जस्ट टेक देम टू द क्लीन। सकलैन भाई, क्या हो गया? अच्छा, इट वाज हाईली एक्सपेक्टेड, आपने तो वैसे ही रेट कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लाहौर के बिल्कुल करीब है, बट अगेन व्हाट हैपेंड टू कराची किंग्स? आई मीन दूसरा मैच देखिए 100% एग्री विद रमीज भाई के 50 अगर आप करते हैं तो 30 32 33 गेंदों के ऊपर करना पड़ेगा। विकेट बहुत अच्छा है। पार स्कोर मैं ये समझता हूँ 195 200 भी हो सकता है, और ये कर सकते थे। और इनकी जो है इन्होंने ऊपर से 2 बैट्समैनों ने रन्स बनाए, नीचे वाले जो है वो ना स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके जा सके और ना इन्होंने कुछ इतना कंट्रीब्यूशन किया। बाकी रोमन रेस और वहाँ से दूसरी साइड से बॉलिंग बहुत अच्छी रही। वसीम जूनियर ने ब्रेक थ्रू देता रहा। T20 में अगर आपको विकेट्स भी मिल रही हैं साथ में तो आप ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छी क्रिकेट प्लेड वेरी वेल। बहुत सोहेब भाई, योर टेक? हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक जैसे रमीज और सकलैन ने जो बात कही है स्पॉट ऑन। मुझे ये लगा कि ज़रा से देखो पावर प्ले में 55 बना गए देखो जी, और वही बात थी कि मोमेंटम कैरी नहीं किया। जबकि इस्लामाबाद ने क्या किया, उन्होंने पावर प्ले में 45 बनाए लेकिन उन्होंने मोमेंटम बरकरार रखा। सो द होल पॉइंट इज द मोमेंटम यू बिल्ड ऑन द इनिंग्स। मनरो ने क्या किया, उसने जब देखा कि आपका पावर प्ले अच्छा गया है, ही डिडंट लेट अप। मनरो जब आउट भी हो गया, उसके अगली 2 बॉलों में आजम ने 4 मारे, राइट? उसने फिक्र नहीं की। सो वही बहादुरी वाली बात है, मोमेंटम वाली बात है, एंड दैट इज व्हाट इस्लामाबाद डिड बेटर देन कराची। नहीं, कराची की विलिंगनेस तो है कि वो फाइट करे, बड़ा अच्छा ऊपर से आता भी है,
लेकिन कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस की ना होने की क्या वजह है? कराची का एक और प्रॉब्लम था ना, बॉलिंग। एक मीर हमजा था, वो भी इंजर्ड हो गया। उसके बाद आमिर जो है इज मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग अप। वो आउट किया तो मुंह के ऊपर उंगली रख रहा है, पवेलियन की तरफ कर रहा है। वो ड्रामेटिक्स में रमेश ने बिल्कुल सही बात कही। दे आर सो फोकस्ड ऑन ड्रामेटिक्स रादर देन स्ट्रेटजी, रादर देन टैक्टिक्स। और वहां ग्लैमर में ज्यादा फंसे हुए हैं, ड्रामा में ज्यादा फंसे हुए हैं। मैथ्यू वेड का भी जो मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल है ना, आई थिंक मैथ्यू वेड इन कंडीशंस पे एज एन ओपनर सूटेड है, क्योंकि जहां गेंद फंसता है, रुकता है, ये अभी इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होने वाले हैं। सो खिलाया उन्होंने बिन्स को, ठीक है, मगर पहला मैच था। मैं अभी भी समझता हूं कि मैथ्यू वेड की अगर आपने मैच विनिंग पोजीशन है वो एज एन ओपनर है। वेरी राइट। मैं जरा, क्योंकि आपको हम सबको पैसे भी मिलते हैं तो जरा उसकी अनाउंसमेंट करना बड़ा जरूरी है। मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड टू यू बाय Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl. इससे पहले कि हम मज़ीद डाइसेक्ट करें और पोस्टमार्टम हो आज के मैच का, बेस्ट प्लेयर आपकी नज़र में कौन था आज के ओवरऑल मैच में? मुझे लगा ये मनरो और आजम की जो पार्टनरशिप थी ना, और ये इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि उड़ा के रख दिया। हाँ, इसलिए कि जब विकेटें भी गिरी, स्लो रेट स्कोरिंग रेट थोड़ा सा भी गिरा, तो ये इनका मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त था, जैसे सोहेब ने बात की। प्लस ये रिलेंटलेसली अटैक करते हैं। आप 1 से लेके 10 तक इनकी बैटिंग लाइनअप है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। शादाब एक एक्सीलेंट लीडर है, और ये नहीं कह रहा कि ये बैठे हैं, बट जेन्युइनली मैं फील करता हूं कि एक्सीलेंट लीडर एंड एन एक्सीलेंट सन इन लॉ। यस, तो ये दोनों क्वालिटीज हैं। एक्सीलेंट सन इन लॉ के लिए स्लैब बन गई है ये, और इन्होंने बहुत ही अच्छी चॉइस थी इनकी। देखिए रमेश भाई की बात 100% एग्री करूंगा। ये आई थिंक टैंक ने भी बड़ा अच्छा किया। जो बैट्समैन थे वो फ्लोट करते रहे, जो बैटिंग ऑर्डर है उसको सेट नहीं किया। 2 ओपनर के बाद जो है इन्होंने प्लेयर्स को फ्लोट करके रखा, वो भी आई थिंक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। बाज़ का ऐसा होता है आप सेट पैटर्न रख देते हैं और उसी तरह चलते हैं। वैसे अगर स्कोर शीट कल जो मैंने देखी थी उसमें शादाब का नंबर ऊपर था, फ़हीम थोड़ा नीचे था। हाँ, तो और इसी तरह अपना हेल्स भी नहीं थे आज, तो हेल्स भी नहीं थे। पहला मैच था, हेल्स भी नहीं थे, मगर आज़म खान का नंबर भी थोड़ा नीचे था, तो उन्होंने जो शफल किया, जो शफल किया राइट। PSL 22 में शादाब नंबर 4 पे आता रहा, बड़ा सक्सेसफुल होता रहा, लेकिन उसने क्यों भेजा मनरो को लेफ्ट हैंडेड? उसने कहा कि ज़रा सा इनकी लाइन और लेंथ भी, बिकॉज मूसा को उसने कंफ्यूज किया। मूसा ने पहला ओवर अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद जब वो लेफ्ट हैंडर आ गया आपके सामने, तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी भी रखी। दे वर थिंकिंग ऑन देयर फीट। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, इस HBL PSL में मुझे पाकिस्तान का यंग बैटिंग टैलेंट देखना। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, इसलिए कि हमें सीखना चाहिए है। टैलेंट तो आ रहा है, लेकिन बैटिंग टैलेंट में बैटिंग टैलेंट है। अब देखें ना, राइली रूसो आता है, वो इस इनिंग्स को कंट्रोल कर देता है। मनरो आता है, वो कंट्रोल करता है। इसी तरह से हम फॉरेन हैंड्स के ऊपर अभी भी अपनी परफॉर्मेंस बैटिंग की बेस कर रहे हैं। और आजम खान एक बहुत रे ऑफ होप है, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर में इस तरह की इनिंग्स खेलना एक हाईलाइट पॉइंट था मेरे लिए आज इस मैच में, क्योंकि प्रेशर में कई लोग क्लैरिटी खो देते हैं। प्रेशर में जो क्लैरिटी रखता है वही फिर ग्रेटनेस अचीव करता है, वही मैच विनर और इम्पैक्ट प्लेयर होता है। और मैं सिर्फ यही होप कर रहा हूं कि जो जैसे आज वो हसन लड़का नया खेल रहा था, जी ओपन किया, मतलब 20 ओवर्स की गेम है उसके पास मौजूद, क्यों आप ऐसे ऊट पटांग तीसरे बॉल जल्दी में, तो आप अपने आप को टाइम दें। यहाँ पे फिर भी आपके पास एज एन ओपनर 2020 में टाइम होता है। अच्छा रमीज भाई, एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आप PCB के चेयरमैन रह चुके हैं और आजम खान जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो इससे खैर ये कोचेस का मामला आपने कल भी क्लियर कर दिया था, लेकिन सिर्फ और इसे क्लियर कर दिया जाए कि आजम खान आज भी बहुत अच्छा खेले, BPL में बहुत अच्छा खेले, क्या रीज़न है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे कोचेस के थ्रू भी? देखिए, एक तो उनको फिटनेस पे काम करना है, और मैंने मोइन खान से भी बात की थी, आजम खान से खुद बात की थी कि देखिए ऑप्टिक्स के हिसाब से कई चीज़ें एक्सेप्टेबल है, कई चीज़ें नहीं होती हैं। और फिर मुझे याद है जब मेरी पहली इन टीम वालों के साथ मीटिंग हुई थी, पूरी पाकिस्तान की टीम थी, तो उनका यही मकसद था कि सारों के लिए आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रूल्स एक रखें। ये नहीं हो सकता कि हमारा ब्लीप टेस्ट ले रहे हैं और वो हम 10 सेकंड्स में कर रहे हैं और एक के लिए आप अलग से कोई पैमाना बना रहे हैं। हाँ जी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहा है कि हम देखते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल टेंटेड प्लेयर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनमें पास
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली टैलेंट बड़ा होता है, उनकी हम गोल पोस्ट अलग कर देते हैं और ये पाकिस्तान को इसकी सजा मिलती रही है। इमेंस टैलेंट है इनमें, इनको सिर्फ अपने आप को थोड़ी सी फिटनेस पॉलिश करना है, लेके आनी है की तरफ आना है। रमीज भाई, आप चेयरमैन पीसीबी तो रहे, फिर आपका पाकिस्तान का क्रिकेटिंग टैलेंट अपने दौर का आपने जो जिस तरह प्ले किया, एवरीबॉडी नोज, क्या वजह है कि हमारा फोकस बॉलिंग टैलेंट के ऊपर ज्यादा होता है, बैटिंग टैलेंट के ऊपर उतना नहीं होता है ही नहीं, या हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? नहीं, देखो जमील, होता यह है कि बॉलिंग एक नेचुरल तरीका है जिसमें कोई भी बैठ के, और क्योंकि इतनी टेनिस बॉल क्रिकेट होती है कि उससे आपकी आर्म की स्पीड डेवलप होती रहती है, सो एक पैरेलल सिस्टम खुद ही क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको तेज बॉल करने के लिए तेज आपको प्रोपेल करना पड़ता है आर्म। जो बैटिंग है ना वो टेक्निकल हैंड है, साइडवेज खड़े होना है, आगे गेंद है तो पूरा आगे जाना है, पीछे है तो पूरा पीछे। फिर हम सीमेंट पे खेलते हैं, सीमेंट से आपकी बैटिंग टेक्निक्स जो है ना वो इंप्रूव नहीं होती है। फिर हमारी जो कोचिंग है अब अच्छी होनी शुरू हुई है, क्लब लेवल या निचले लेवल के ऊपर भी मैं समझता हूं कि वहां पे कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। जब बच्चा स्कूल में जाए ना वहां पे वो बनता है, 10 साल की उम्र में, 12-15 साल की उम्र में टेम्परामेंट बनता है, टेक्निक बनती है, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, मगर मैं होप यही करता हूं कि आगे चल के इसके ऊपर करें। देखिए टाइम लगेगा, हम इंडिया जैसे या हमारे जैसे लेबर है वो, उस तरह का हमारे पास बैटिंग टैलेंट अभी नहीं है, क्योंकि वो बेस पे काम करते हैं, हम स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते। आप ये नहीं, हमारे बेस पे हम टेक्निक पे इतना काम नहीं करते। और आई एम श्योर सकलैन भी कुछ ऐड करना चाहेंगे। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि बैटिंग जो है ना वो ऐसे ही बड़ा महंगा शौक है। बॉल में तो हर कोई कहता है यार ये गेंद पकड़ में बैटिंग करनी है, बल्ला, ग्लव्स, पैड या खरीदने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेचारा बहुत सारा जो तबका है वो इस साइड में निकल जाता है, और जो अफोर्ड कर लेता है या मांग तांग के कर लेता है, कहीं से मिल जाता है, वो बैटिंग की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, फैक्टर है। हाँ है। बाकी सारी जो रमीज भाई ने बातें की हैं वो 100% यहाँ पर ये जमील वो वाली बात ऐड हो जाती है कि जी मेरा बैट है, पहले बैटिंग मैं करूंगा। लेकिन इस पे मैं आपकी इजाजत से एक सवाल करना चाहूंगा सकलैन भाई से कि सर साइमन की एक किताब आई थी द गॉड क्रिएटेड क्रिकेट, डेफिनेटली आप लोगों ने तो पढ़ी भी होगी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो गार्ड है, बॉक्स जिसे कहते हैं क्रिकेट में, वो 1874 में पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ और 1974 में हेलमेट पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ। तो इट टुक 100 years टू रियलाइज कि ब्रेन की सेफ्टी भी जरूरी है। ये सवाल आपकी तरफ है। नहीं आपकी तरफ ही था सकी भाई, आप फौरन उधर घुमा देते। नहीं, एक और चीज भी बाद में याद हुई थी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। वेल लेफ्ट कर दिया मैंने। आप पहुंच गए होंगे रमीज भाई, आप पहुंच गए ना, और मैंने कैच ड्रॉप कर दिया। बल्ला, बैट, पैड, सेफ्टी हर जगह चाहिए होती है। सही है। अच्छा वैसे इस पे याद आया जी, जब 1978 का टेस्ट मैच हुआ फैसलाबाद पे, तो इंग्लैंड के इंडिया के पास थे कार्सन घावरी और कपिल देव, अपना डेब्यू कर रहे थे। और वो पिच ऐसी थी जिसपे डेनिस लीरी 2 साल पहले कह के चाह चुका था कि मुझे यहाँ दफना देना, यहाँ पे और इसके अलावा कोई नहीं है। तो वहां पे सादिक मोहम्मद हेलमेट पहन के आए थे। तो लाला अमरनाथ साहब जो है, मोहिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ के वालिद और अपने ज़माने का कप्तान 1940s के लाला अमरनाथ, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई सादिक मोहम्मद तो ये कहें कि जी अगर कपिल देव और कार्सन घावरी बॉलिंग कर रहे होते, मैं तो पैड और ग्लव्स भी नहीं पहन के आता। तो हेलमेट पे ये किस्सा याद आया। वेल सेड। चलें जी, आपकी इजाज़त से एक मरतबा फिर मैं दोबारा से अपने तमाम व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए सवाल सुहेब अलवी भाई ने छोड़ा था, और वो सवाल ये है कि HBL PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने फाइनल्स खेले हैं। सवाल इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A इज़ 1, ऑप्शन B इज़ 2, ऑप्शन C इज़ 3 एंड ऑप्शन D इज़ 5। आप तमाम हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के हमारे कमेंट बॉक्स के ऊपर, और हमारा नंबर इस वक्त पट्टी पे नीचे फ्लैश कर रहा है, इसके ऊपर कॉल करके जवाब दे सकते हैं। जो जवाब दुरुस्त देगा उसको ये वाला बैट मिलेगा, साइंड बाय सर रमीज राजा एंड सर सकलैन मुश्ताक। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद हैं, मिस्टर अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ से बात कर रहे हैं अली आप? सर खानेवाल से। आपसे मैं सवाल रिपीट कर लेता हूँ। HBL PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने फाइनल्स खेले हैं? आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी सर 3 फाइनल खेले। 3 फाइनल खेले हैं। चले, इसका तो हम अभी थोड़ी देर बाद कुरानंदाजी होगी, जो इसमें से सही जवाब देगा वो उसका नाम आ जाएगा। आपको इस सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से तो कर लें, आपको मौका है आपके पास।
जी अली हैदर, अली हैदर से हमारी बात हो चुकी है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम जो है आज का मैच तो जो डाइसेक्शन होनी थी वो तकरीबन हो चुकी है। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, मुल्तान के अंदर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि दो बेहतरीन टीमों में से कौन सी टीम विन करेगी? मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी। सबसे पहले प्रेडिक्शंस की तरफ आ जाते हैं। रमीज़ भाई देखिए, मुझे मैं पहले तो होम टीम को एडवांटेज देना चाहता हूँ जी, इसलिए कि उनका घर है, उनको पिच का पता है। एहसान उल्लाह ने पड़खच्चे उड़ा दिए, 5 विकेटें 10 रन पे कि कितने पे ली उन्होंने। सो एक तो टेस्ट होगा फिर से दोबारा से ज़ल्मी का। बैटिंग अंडर प्रेशर रहेगी, पिच कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और इनके पास पेस है। 150 किलोमीटर का कोई भी बॉलर होता है ना, वो आसान नहीं होता झेलना। सो मैं ये समझता हूँ, और प्लस उनका टेक्निकल जो उनका एक हैंड है ना मुल्तान सुल्तान्स का, जो उनकी डेटा एनालिसिस है, जो उनकी दूसरों के ऊपर काम करने की एक सलाहियत है, ऑपोजिशन को रीड करना। अच्छी फ्रेंचाइज है, बड़े तरीके से मैनेज तरीके के साथ वो खेलते हैं। आई थिंक दे हैव गॉट गुड क्रिकेटिंग माइंड्स एंड ब्रेन्स। मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान्स को कल एडवांटेज। गो विद मुल्तान सुल्तान। सकलैन भाई बड़ा टफ कॉल है। टफ कॉल है। लाहौर के करीब है। फिर भी भाई नहीं, लाहौर के करीब नहीं, अब मैं इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद में। चले हो जाए। आई थिंक स्ट्रेटेजिकली आप किसके साथ जाएं? नहीं, रमीज भाई ने बहुत ही टेक्निकल पॉइंट दे दिए, मुझे कन्विंस कर गए। ओके, मुझे कन्विंस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। सकलैन भाई मुल्तान सुल्तान। सोएब भाई Yeah, I would also probably go with Multan Sultan because I think जिस तरीके से मोमेंटम उन्होंने बनाया है अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, एक टीम जब इतनी फोर्सफुली जीतती है ना तो उसका दिल वैसे ही बड़ा हो जाता है। और एक बहुत पहले किसी ने कहा था कि 50% ऑफ क्रिकेट इज प्लेड इन द माइंड। आप मेंटली स्ट्रांग हो जाए ना, आप मेंटली कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो फिर आप you can overcome anything. So I think yes, मुल्तान। देखिए, मुझे यहाँ पे एक कमेंट करना है। Go ahead, sir, go ahead. अगर हम तीनों कल गलत हो गए तो ये शो बंद तो नहीं होगा? नहीं, अल्लाह करे। अल्लाह करे। ये मतलब मेरा ये कि कोई ऐसा तो नहीं रमीज भाई, है। गुरु सलामत रहे तो तीनों जीत जाएंगे। हमारा बाबा फेल हो गया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो बात आपने कह दी है ना, वैसे तो मेरी इतनी मजाल नहीं कि आप लोगों के अपोजिट जा सकूं, लेकिन सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जाएं, थोड़ी सी शरारत करते हुए मैं जा रहा हूं उसके बाद रमीज भाई तैयार करके बैठे। ठीक होगा ना? हाँ, मैं जा रहा हूँ ज़ल्मी की तरफ। मैंने जाना मुल्तान सुल्तान को था, लेकिन मैं इस वजह से अब जाऊंगा ज़ल्मी की तरफ। आप कहाँ जाने जमीन साहब? I will not go with the balancing factor. Actually, I'll go with Multan Sultan because that's my birthplace. मैं कल भी उस दिन बताया था। इधर मैं पढ़ा हूँ, पैदा मैं वहाँ हुआ था। अब मुल्तान में सर कौन-कौन सा शहर पैदा मैं मुल्तान में हुआ। इस्लामाबाद में I'm being marketed and I'm being sold. तो 3 हो गए आपकी टीमें अब इस हिसाब से। I'm being marketed and sold. वैसे I was groomed in Lahore. ऐसा शख्स पहली दफा मैं आपसे मिल रहा हूँ जिसने 6 जगह के ऊपर कोई ना कोई कनेक्शन है उनके। 6 की 6 फ्रेंचाइज में आपका कोई। सर कश्मीर ले आए, वहाँ कुछ नहीं है। जिस दिन दिल करता है जिसके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे मौका मिल जाता है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा जी, आप तमाम ये हमारे ऑनरेबल गेस्ट पैनलिस्ट की पॉलिटिशियन अच्छा बनेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग तो इनका पॉइंट कल का है मुल्तान पैदा। सर I'll go with that. आप सबकी इजाजत से ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने दोनों टीम्स यानी जो कल मैच खेलेंगी उनकी प्लेइंग 11 को डिस्कस करना है। हमारे पास पाकिस्तान के 3 बड़े इस वक्त एक्सपर्ट्स और 2 मायानाज पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बैठे हैं। उन दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे यहाँ पर बनाए हुए स्टेडियम, जो हमारा एक वर्चुअल स्टेडियम है, उसके ऊपर खड़े होकर बताएंगे कि एक्चुअली वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स किसकी क्या होंगी और जीतेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न ये है खेल का जुनून। जमील फारूकी साहब जो हैं वो 3rd मैन पोजीशन पे चले गए हैं। थोड़ा सा मगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन एक सेगमेंट आज से शुरू कर रहे हैं। सकलैन मेरे साथ हैं और मेरा सवाल सकलैन आपसे ये है कि स्पिनर्स जो हैं वो मेक और ब्रेक सिचुएशन में बॉलिंग करते हैं और इसीलिए इनका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। आपने पिचेस देखी हैं। एक स्पिनर को T20 में कामयाब होने के लिए क्या करना है? फंडामेंटल्स आपके क्या होने चाहिए? टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग,
इन पिचेस पे कहाँ बॉल करना है, राइट आर्म लेग स्पिनर हो गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया? देखिए दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपको बचना आता हो और दूसरा तरीका जो है वो आपको आउट करना आता हो। तो दोनों की स्किल्स जो है आपके पास होनी चाहिए। एनी कंडीशन में कोई भी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर है, दोनों को आपको डेवलप करना है। अगर आप एक ही तरीके पे हैं बचने वाले तो आपको नंबर 1 इन द वर्ल्ड बचने वाला होना चाहिए। अगर आउट करने वाला तो नंबर 1 इन द वर्ल्ड आउट करने वाला होना। इस दोनों की स्किल्स डिफरेंट है। अच्छा सकलैन, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या आउट करने के लिए जाना चाहिए स्पिनर को या बचने के लिए जाना चाहिए, या बैलेंस की जो आप बात करें, क्योंकि जब आउट करेंगे तो आपका स्कोरिंग रेट गिरता है जो कि प्रिंसिपल है। देखें सिचुएशन को देखना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें होंगी तो आप जो है ग्रेटनेस को टारगेट कर जाएंगे। अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप ग्रेटनेस की तरफ नहीं जाएंगे। अगर दोनों चीज़ें होंगी तो आप मैच विनर और गेम चेंजर होंगे, वरना आप बस काम करके निकल जाएंगे। चले। और रमीज भाई मेरा सवाल है आपके लिए, टॉप ऑर्डर का तो हमें पता होता है कि टॉप ऑर्डर जाते हैं और वो खेलते हैं, बट जो मिडल ऑर्डर में जो बैट्समैन होते हैं उनका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वो गेम को फिनिशिंग लाइन पे लेके जा रहे हैं, तो मैच का रिजल्ट आ रहा होता है। तो उनके लिए जो है कोई ऐसी गोल्डन टिप आप बताएं, पर्ल्स ऑफ विजडम। देखिए, एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। दूसरा, आपकी पक्की शॉटें जो है ना, क्योंकि उस वक्त होता है आपको सिंगल्स भी वही जैसे आपने बात की ना, विकेट लेने हैं या रन रोकने हैं, तो बैलेंस है, इसमें भी बैलेंस है। सो आपको पार्टनरशिप भी देखनी है। आप अगर सेट बैट्समैन हैं तो फिर आपको 30 बॉलों में 50 करना है। तो एक तो ये मोमेंटम, टेम्परामेंट आपका सब चेक होता है, बट मुझे ये लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। प्रेशर में जो क्लियर माइंड और क्लियर हेडेड होगा वही सुपरस्टार बनेगा। मैं फिर से यहाँ भी बात की थी और फिर से शेयर करता हूँ आपसे कि मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मिडिल ऑर्डर में हमें T20 के सितारे मिलें। अगर वो मिल जाते हैं 2-3 तो फिर पाकिस्तान टीम हर T20 मैच जीतेगी। बट इसमें आपको सीधी शॉट्स जो है इन पिचेस पे वो लगानी आनी चाहिए। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, क्रॉस बैट जहाँ जाएंगे वहाँ पे मसला है। स्लोअर बॉल को पिक करके उसकी एक अलग एंगल्स आपको खेलने हैं। यहाँ पे आपको अपर कट्स वगैरह दिखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि तेज़ पिचेस नहीं हैं। बट वही बात है कि पार्टनरशिप के साथ एंड तक खेलने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे आपको पता है सकलैन के T20 में भी वक्त होता है बैटर्स के पास कि वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। सो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप जैसा कोई दूसरा करने वाला मिले। ऑफ स्पिनर तो बिल्कुल ही कम हो गए, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेंड सेटर जो है ना वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। वो लेफ्ट आर्मर, चाइना मैन, लेग स्पिनर उसके ऊपर रिलाई करते हैं और यही चीज़ जो है ना वो हमारे यहाँ पे आ जाती है। बट मेरा बिलीफ है अगर आप ऑफ स्पिनर हैं तो आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह रन्स रोकने हैं, बचना कैसे है और आउट कैसे करना है, ये दोनों स्किल्स को अगर आप डेवलप करेंगे, आपके पास स्किल्स होंगी तो आप दुनिया में राज कर सकते हैं हर फॉर्मेट के अंदर। शादाब से खुश हैं? बहुत खुश हूँ इस वक्त तक तो 5 मैच जीते हुए। ऑन दैट नोट हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। खेल का जुनून, हर दिल में है खेल का जुनून। सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी नशरियात, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स, बोल न्यूज पर खेल का जुनून यानी मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए हैं। हमारी नशरियात आप तक पहुंचाने में हमारे साथ किस किस ने ताउन किया है बताते हैं आपको। खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिसकी वजह से आप हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले रमीज भाई, सकलैन भाई ने एक वर्चुअल स्टेडियम के ऊपर खड़े होकर जो बात की है, हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद आने वाले दिनों में इम्प्रोवाइज भी करें और यंग जो हमारा टैलेंट है वो सीख भी सके, एजुकेट भी हो सके। अच्छा, सवाल हमारा आज का, आई रिपीट इट अगेन, HBL PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ने कितने फाइनल्स खेले हैं? इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A इज 1, ऑप्शन B इज 2, ऑप्शन C इज 3, ऑप्शन D इज 5। तमाम हमारे जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं इंक्लूडिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब कमेंट बॉक्स, सब पर आप जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 021-350-91427। इसके ऊपर आप कॉल करके जवाब दे सकते हैं। जो सही जवाब देगा उसको ये वाला बैट मिलेगा, थोड़ा छोटा
लेकिन वेट में हैवी रमीज भाई और सैकी भाई, इन दोनों ने इसके ऊपर साइन किए हुए हैं। अब जरा पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। रमीज भाई, सैकी भाई, शोएब भाई, आपकी इजाज़त से जरा दिखाइए जी पॉइंट्स टेबल क्या चल रहा है इस वक्त हम तमाम नाज़रीन के लिए। मुल्तान सुल्तान्स 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है, 2 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट सबसे ऊपर है 1.382। इसके ऊपर मैं बाद में रमीज भाई और सैकी भाई और शोएब भाई का कमेंट लूंगा। सेकंड नंबर पे जो टीम है दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड्स, 1 मैच खेला है 1 जीता है, 2 पॉइंट्स हैं 1.059, दिस इज द नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी 1 खेला 1 जीता 2 पॉइंट्स एंड इनका जो नेट रन रेट है दैट इज 0.100। लाहौर कलंदर्स 1 खेला 1 जीता 2 पॉइंट्स 0.050, ये इनका नेट रन रेट है। कराची किंग्स 2 खेला दोनों हारे और नेट रन रेट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, माइनस में जा रहा है। और छठी हमारी टीम दैट इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 1 खेला 1 हारा -2 पॉइंट समथिंग इनका नेट रन रेट है। रमीज भाई, पॉइंट्स टेबल क्या कहेंगे? देखिए अभी तो अर्ली है, बट मैं जैसे कहा ना टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, मगर फिर भी आपको पता चल जाता है रिदम, सिलेक्शन, प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन। फिर ये कि कुछ प्लेयर्स आएंगे, कुछ प्लेयर्स चले जाएंगे, सो आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बिगड़ेंगे भी। और अभी ये भी एक थिंकिंग है कि वो टीम्स सक्सेसफुल होती हैं जो कि लोकल टैलेंट अच्छा पिक करती हैं और जो कि फॉरेन प्लेयर्स जिनके एंड तक रुकते हैं। सो वो इसलिए कि एक दफ़ा जब आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो चला जाता है, मोमेंटम चलता है। मगर आपको हारना है ना तो आपको लड़के हारना है। एक तो ये बड़ी बात क्लियर हो रही है कि नेट रन रेट जो है ना ये बेड़ा गर्क कर देगा आपके चांस। नीचे वाली 4 टीमें तो गई ना, आप देखें ना, हुई पड़ी हैं। अब इनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स को किसी को हराना है 13 ओवर्स में, क्योंकि 13 ओवर्स में स्कोर अप हो गया था। तो ये अब अपने ऊपर प्रेशर डालने की बात है, बट मैं समझता हूं कि घर में मैच नहीं हारना। और ये फॉर्चुनेट है 4 टीम्स जो कि घर पे खेल रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी घर पे नहीं खेल रही हैं जी, तो ये तो समझे ना कि वो पहले ही एक थोड़ा सा उनको पुअर स्टार्ट मिलता है, तो इनको हेड स्टार्ट मिला हुआ है बाकियों को। तो ये घर में जब हारते हैं तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर लोग भी नहीं आएंगे, फिर फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। फिर इसमें जो एक और बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है कराची, वेरी राइट, तो इसके ऊपर जब आप कराची में कम बैक कर पाएंगे, वैसे मार्जिन तो बहुत कम होता है इस तरह के मैचेस के अंदर। ये थोड़ा सा ना, जैसे मैंने कल बात की थी ना, थोड़ा फोकस, थोड़ा सा धीमे अंदाज से, थोड़ा सा 10-15% अपनी गेम को उठाना है। आपको एक ब्रेक मिलनी है और आप फिर तर जाएंगे। सकलैन भाई, ये देखें, इन्होंने 2-2 मैच खेलने हैं, तो पहले 5-5 जब मैच सबके हो जाएंगे उसमें कम से कम अगर आपने आगे जाना है तो 2 मैच अगर जीते 3 हारे, नेट रन रेट थोड़ा सा नीचे है। अभी हर टीम की फाइनल 11 जो है ना वो बनेगी। अभी तो लग रहा है ना कि हर दफा आते हैं 11 आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ इंजरीज, कुछ निगल्स, किसी ने आना है, किसी ने जाना है। मोमेंटम और फाइनल 11 ये पहले राउंड के बाद जिसने पहले पकड़ लिया उसको, वहां से वो उस मोमेंटम को लेके जाएंगे और फाइनल 11 जो है वो लेके चली जाएगी। नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका ताल्लुक इनकी इंटेंट से और माइंडसेट से, अनइग्नोरेबल, आप उसको नजरअंदाज कर नहीं सकते। इनकी इंटेंट और इसके माइंडसेट से कि किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंटेंट तो बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं, बहुत लोगों की बहुत कुछ करने की होती है लेकिन हो नहीं पाती। एफर्ट भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जो जाहिर है इंटेंट होगी एफर्ट होगी ना, अगर इंटेंट ही नहीं एफर्ट ही नहीं होगी। तो इंटेंट अगर आपकी है थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप खेल रहे हैं तो आपका नेट रन रेट का जो है ना सोल्यूशन। ये जो मोमेंटम की बात हो रही है ये जीतने वालों के लिए तो हो ही रही है, लेकिन हमने पिछले सीजन में देखा था कि कराची के साथ जो है ये एक लॉक लग गया था। 9 मैचेस में से 1 मैच ही वो जीत पाए थे। तो ये हारने वालों के साथ भी ये मोमेंटम जो है फिर डिमोरलाइज हो ही जाते हैं ना। ये भी अचीव करना बड़ी कमाल की बात है, हारने का मोमेंटम। सर एक मसला ये कराची वालों के दिल टूटने ही टूटने होते हैं। शोएब भाई चुप करके बैठे हैं। शोएब भाई, नहीं मैं कहता नेट रन रेट, मोमेंटम, इंटेंट या एफर्ट। नहीं, रमीज ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, आई लाइक टू बिल्ड अप ऑन इट अबाउट द इमर्जिंग प्लेयर्स। जैसे रमीज ने कहा ना, आई वुड लाइक टू सी एन इमर्जिंग प्लेयर कम अप एंड टेक द लीड, स्पेशली एज अ बैट्समैन। मेरे ख्याल में as we move into the tournament, जिस टीम का इमर्जिंग प्लेयर परफॉर्म करेगा उस टीम को मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि आपने एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना ही खिलाना है। तो अगर आपका इमर्जिंग प्लेयर इज नॉट गुड, आप एक तरह से 10 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं मैच। सही। सो आई थिंक जिस टीम का इमर्जिंग प्लेयर इमर्ज हुआ इस टूर्नामेंट में और अपनी जगह बनवा सका एंड कम्स अप टू दैट स्टैंडर्ड, दैट टीम विल प्रोग्रेस बेटर। एब्सोल्युटली राइट। एक कॉलर को शामिल करते हैं आप सबकी इजाजत से। हमारे साथ
नसीम हसन साहब हैं दुबई से। बहुत शुक्रिया नसीम, आपने ज्वाइन किया। आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, शकीब भाई एंड जमील भाई। मेरा नाम वसीम हसन है। जी वसीम हसन साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी, मेरा नाम ये वसीम हसन राजा रखा था वालिद साहब ने रमीज राजा के भाई के नाम के ऊपर ना, बड़े भाई जो है इनके। मेरा जवाब ये दो जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, वो जो लोग है ना वो आए थे फाइनल में। ठीक रमीज भाई, सवाल आपसे ये था मेरा कि जो एहसानुल्लाह है वो बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं, पाकिस्तान के फॉक्स बॉलर, और 140 प्लस 145 प्लस इवन 150 पे पहुंचे थे कल वो। तो उनको पाकिस्तान टीम में शामिल होना नहीं चाहिए अभी, या वो बहुत जल्दी हो जाएगा उसको शामिल करना? उम्र भी छोटी है उनकी, 20-21 साल की उम्र है। सो मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल है, मार्क करके रखें, उन पे काम करें। उनकी फील्डिंग थोड़ी कमज़ोर है, फिजिकल फिटनेस और बेहतर होनी है, लंबे स्पेल्स करने। अनफॉर्चुनेटली देखें, ये जो हमारी नई पौध है ना, मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहता हूँ कि ये 4 ओवर्स की अब क्रिकेट में पूरी तरह से इंगेज हो गए हैं, और अगर इनको ग्रेटनेस अचीव करनी है तो टेस्ट क्रिकेटर बनना है, उसकी तरफ जाना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए फिर आपको फिटनेस चाहिए, उसके ऊपर 17 ओवर्स करने। हालांकि इन्होंने फर्स्ट क्लास में लंबे स्पेल्स किए हैं, मैंने सारी पिछली दफा की फर्स्ट क्लास देखी थी, इंप्रेसिव है ये। और फिर टेम्परामेंट अच्छा है, हाइट अच्छी है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। बट वही बात है कि ये 1 PSL शो नहीं होना चाहिए, अभी इनके ऊपर और हमें नजर लगा के मेहनत रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा वसीम साहब, जवाब आप देंगे सवाल का? सवाल जो हमने पूछा था दोबारा से पूछूं? वसीम हसन साहब, हमारा सवाल यह था कि HBL PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने फाइनल्स खेले हैं? 1 फाइनल खेला, 2, 3 या 5? दो। ठीक है, आपका जवाब आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब कल जो मैच होने जा रहा है वो हेड टू हेड मैचेस का क्या रिजल्ट रहा? यानी गुज़िश्ता अदवार में जितने मैचेस खेले, टोटल मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 11 मैचेस हुए हैं। मुल्तान सुल्तान ने 8 मैचेस जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैचेस जीते हैं। एवरेज रन रेट जो है वो एवरेज रन जो है 172 मुल्तान सुल्तान ने चेज किए, पेशावर ज़ल्मी ने 158। मैक्सिमम टोटल जो है मुल्तान सुल्तान ने 222 बनाया, पेशावर ज़ल्मी ने 197। मिनिमम टोटल की अगर बात की जाए 124 मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी 123। बैटिंग फर्स्ट यानी जिसने पहले खेला उसने 5 विन्स किए, जिसमें मुल्तान सुल्तान 5 विन्स, कोई भी नहीं मैच जीत सकी पेशावर ज़ल्मी। जबकि सेकंड बैटिंग में यानी चेज की सूरत में मुल्तान सुल्तान ने 3 चेज किए हैं और पेशावर ज़ल्मी ने 3 चेज किए हैं। तो ये ओवरऑल जो हेड टू हेड हमारे पास प्रीवियस PSLs का है वो आ रहा है। रमीज भाई, ये स्टैट्स क्या शो कर रहे हैं? ये देखें, ख्याल चेजिंग एक ट्रेंड बन गया हुआ है, बन गया है। सो चेजिंग जो है वो टीम समझती है कि आसान है। एक ज़माने में पाकिस्तान टीम थर थर कांपना शुरू हो जाती थी जब हम खेलते थे ना, कि चेज करना है तो वो आपका टेम्परामेंट ही नहीं था, हम प्रेशर में आ जाते थे। अब बिल्कुल बरक्स इसके गेम ये पैन आउट कर रही है। देखिए, अगर मोहम्मद हारिस चल गए ज़ल्मी के तो फिर तो मुकाबला वो 1 साइडेड भी कर सकते हैं। उनमें बेइंतहा टैलेंट है, सकलैन ने उनको मैनेज किया हुआ है। और अगर वो एहसानुल्लाह पे अटैक करते हैं या फास्ट बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि उनके पास शॉट्स हैं, तो फिर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा और ज़ल्मी वापस 50-50 पे आ जाएगा। और अगर कहीं उनके पहले 2-3 विकेटें गिर जाती हैं और एहसानुल्लाह एंड कंपनी दोबारा से छा जाते हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान को एक एडवांटेज है। बट ओवरऑल जैसे क्या है, स्टैट्स बताते हैं आपको, मुल्तान सुल्तान क्लियरली फेवरेट। वेरी राइट। अच्छा, फिटनेस की बात कर रहे थे, पहले तो मैं सकलैन भाई से पूछता हूँ, सकलैन भाई फिट ना होने की वजह क्या होती है? इनका गोडा खराब है। दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज नॉट अबाउट यू सर। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ओवरऑल। जैसे आज आजम खान को हमने देखा, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट अगेन वो आपकी वो क्या बॉडी टू मैच वेट जो है दैट रियली डज मैटर। देखें, पूरे टूर्नामेंट में जब जाते हैं, अगर आप फिट नहीं हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेशर आता है, आपके ऊपर लोड आता है, तो कहीं ना कहीं से निगल्स आने शुरू हो जाते हैं। वो फिर निगल्स जो है वो इंजरीज़ की तरफ जाते हैं। तो जब क्रूशल मैचेस आते हैं, अगर आप उसमें भी 100% फिट ना हो, 2, 4, 5 मैचों में तो चलते हैं, जितने फिट होंगे आपके अंदर कंसिस्टेंसी उतनी ज़्यादा आएगी। आप 50 को 100 में
और आप मैच को हमेशा गेम चेंजिंग सॉर्ट ऑफ आपका Attitude बनता रहेगा, चलेगा, right? आखिर तक लड़ते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने आज की जो इनिंग्स खेली उसमें जो शॉट्स थे बहुत ही खूबसूरत शॉट्स नहीं, बहुत अच्छा खेला, बहुत He played प्यारा really very खेला, well. मगर फिटनेस जो है आई थिंक कोई That really does matter. कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर मैं आपकी एज तो नहीं बताऊंगा, यू आर मोर यंगर देन अस। आई मीन फिट रहने का फॉर्मूला बता दें, मैं अंडर 19 तो खेल नहीं। फिट रहने का फॉर्मूला बता दें। हम तो वो डाइट कर करके जो है ना, पता नहीं क्या क्या देखिए मेरे अभी तक माशाल्लाह से पता नहीं आज के बाद रहे या ना रहे, गोडे गिट्टे ठीक हैं माशाल्लाह। मैं थोड़ी बहुत दौड़ लगा लेता हूँ। अच्छा, बस यही। हाँ, दौड़ लगाता हूँ। खाने पीने में मतलब मेरा ये है कि घर में मैं एक वक्त का खाना खाता हूँ, सो मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं स्किप करता हूँ। What about soft drinks, नहीं, शुगर, मुझे मिलता है एक वक्त कॉफीज, मिल्क प्रोडक्ट, ऐसा ही है योगर्ट। मुझे भी लिफ्ट नहीं होती घर में कि इसमें तो खाने ही कुछ नहीं है, तो उसको एक ही वक्त का दो। अच्छा, ये रूटीन में रहता है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने, आपने बाकी चीजें? असल में सॉफ्ट ड्रिंक का मेरा गला पकड़ा, क्योंकि कमेंट्री करता ना, तो उसमें बैठ जाता था मेरा गला, तो वो है नहीं। मैं कोई दिन के 20-25 ग्लास आपके चाय के पी जाता हूँ कप, जब मैं कमेंट्री कर रहा होता हूँ, इसलिए कि वो एक तो मुझे शौक है, दूसरा मेरे थ्रोट को वो ठीक रखता है, आपकी थ्रो बेहतर होती है। अच्छा, हमारे सवा साल में इनसे ताल्लुक तो रहा है, मैंने इनको कुछ खाते हुए मैंने नहीं देखा। मुझे रमीज भाई, आपने खाना सीखना है नए पीसीबी चेयरमैन से सीख। अरे मैं मजे की बात बताऊं, मेरा दिल करता है कि अब 4-6 महीने जो है रमीज भाई के साथ गुजारे जाएं। अच्छा, सुहेब अलवी साहब ने सवाल रखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सवाल था, इस्लामाबाद यूनाइटेड कितने मैच फाइनल मैचेस खेला, और जवाब उसका था 2 फाइनल मैचेस, दोनों वो जीत गया। वसीम हसन साहब दुबई से, उन्होंने कॉल करके जवाब दिया था, वो जीत गए हैं। ये क्लैपिंग मैं वसीम भाई से ज्यादा मुबारकबाद सकलैन भाई को। रमीज भाई के साथ उन्होंने बात भी की थी। ये वाला जो हमारा बैट है, ये इलेक्ट्रिक बैट है, 2 अदद बड़े हैवी साइंस हुए हैं इसके ऊपर, हाँ हैवी वाले, और रमीज भाई और सकलैन भाई दोनों के साइंस हुए। देखिए जी, आज की इस नशरियात, सबसे बड़ी नशरियात, सबसे ज्यादा हमारे पैनलिस्ट गेस्ट मौजूद थे। इसका वक्त खत्म हो जाता है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कल फिर हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।